तू तेरे को बोला किसने बे? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? अबे भाई बढ़ाई क्या रहे थे तुम? तुम्हें मतलब तुम्हें ईद में तुम्हें डर नहीं है? तार की बहन का तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है? आज की न्यूज में खोल कैसे रखी है तुम्हारी मुल्लों की। तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में एक अजब होड़ लगी है खुद को कट्टर हिंदुत्व साबित करने की। यही तस्वीर हम मध्य प्रदेश से देखते हैं, यही तस्वीर उत्तर प्रदेश, कभी कर्नाटक, कभी त्रिपुरा से सामने आती है। तो इस तस्वीर में एक और नाम ऐड कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल का। वो अरविंद केजरीवाल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ऐलान करते हैं कि वो दिल्ली वासियों को जहां भी अयोध्या का मंदिर तैयार होगा तो फ्री में दर्शन कराएंगे। और जब ये स्टेटमेंट सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिया गया तो जो अपने आप में एक कट्टर हिंदुत्व की सोच लेकर के चलते हैं, उन्हें यह मालूम है कि वो चाहे कितने भी बड़ी घटना को अंजाम दे लें, उनके जो आका हैं वो उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होने देंगे। एक ऐसी ही वीडियो जो है दिल्ली के संत नगर इलाके से सामने आ रही है, जहां पर मुस्लिम बिरयानी वाले को ना की भद्दी भद्दी उसके धर्म के लिए गाली दी गई और उसको धमकाया गया और तमाम बातें कहता हुआ वो शख्स नजर आता है। उस वीडियो को भी आपके सामने रखूंगा। एक छोटी सी अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। और अगर ये वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देख रहे हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलिएगा। अब उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए जहां पर भगवा ब्रिगेड का ये आतंकी खुले तौर पर मुस्लिम बिरयानी वाले को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। कौन एरिया थोड़ी ना ये यासीन खोल के बैठा हुआ है। हाँ भाई, आज दुकान कैसे खोल रखी है भाई तेने? ये दुकान कैसे खोल रखी है? दुकान कैसे खोल रखी है ये? तुझे पता नहीं आज हिंदुओं का त्योहार है, बड़ी दिवाली है। बोलते मैं अब बंद कर इसको, दिवाली है। तेरा एरिया का जामा मस्जिद है क्या ये? अबे किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? क्यों बे? किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? कभी भाई बोलता नहीं है। ये हिंदुओं का एरिया है, ये यहाँ पे खोल रहे हैं। आज हमारी दिवाली है, हैं? तुम ईमान खराब करने के लिए आए हो यहाँ पे? इनको छूट दे रहे हो तुम लोग हैं? ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संत नगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? अबे तेरे को बोला किसने बे? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? अबे भाई बढ़ाई क्या रहे थे तुम? तुम्हें मतलब तुम्हें ईद में तुम्हें डर नहीं है? तार की बहन का तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है? आज की न्यूज में खोल कैसे रखी है भाई तुम्हारी मुल्लों की। तुम समझते क्या हो बे? हैं? अपने कायदे में रह लो, ठीक है? ये तो हिंदुओं में कमी है जो इनका हलाल का नहीं खाता, तुम्हारा ईमान खराब करते हैं ये, हैं? आग लग जाएगी यहाँ पे, नहीं तो राम। तो देखो, ये देखो हमारे हिंदुओं का देखो भाई, सब सोए हुए हैं। मैं भाइयों जग जाओ, अभी बता रहा हूँ ये सारे लव जिहाद करते हैं हमारे एरिया में आकर। हमारी बहन बेटियों को राहुल बन के, अमन बन के फंसाते हैं लड़कियों को ये। आज के बाद अगर किसी त्योहार में दुकान खुलती देख ली ना, याद रख लियो।
मैं नरेश कुमार सूर्यवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल संतनगर में फूलमाला लेने आया था पूजा के लिए। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में वो कह रहा है कि आज हम हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। तुझे नहीं पता कि आज तुझे अपनी दुकान बंद करनी थी और तूने आज दुकान खोली कैसे? अगर हम लोग अपनी पर आ गए तो कोई नहीं बचोगे, खुले तौर पर धमकी देता हुआ इस वीडियो में दिखाई देता है। और इस वीडियो के बाद ना तो अभी तक कोई कार्रवाई ली गई है और ना ही सीएम अरविंद केजरीवाल जब कोविड का टाइम था तो दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर देते हुए दिखाई दिए थे कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल कहां हैं, जो मिनटों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को रखते हैं। अब उन्हीं के प्रदेश में नफरत को इस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को बजरंग दल के गुंडे आकर के धमका रहे हैं। शायद अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, सीएम अरविंद केजरीवाल के पास तक नहीं पहुंचा है, पर लोगों का रिएक्शन जो है इस वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आ गया है। आपको बता दें कि अली मेहंदी लिखते हैं ये दिल्ली के संत नगर का वीडियो है, जहां एक घटिया मानसिकता का आदमी धर्म के नाम पर गालियां दे रहा है और खाने की दुकान जबरन बंद करा रहा है। ये दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली पुलिस से और सीएम अरविंद केजरीवाल से भी इसका जवाब मांगा जा रहा है। तो वहीं हसीन रहमानी लिखते हैं कि दिल्ली के संत नगर में मुसलमानों को दुकानों पर आकर गालियां दी गई। तुझे पता नहीं है आज हिंदुओं का त्योहार है, यह हिंदुओं का इलाका है, तेरा इलाका जामा मस्जिद है, तू हिंदुओं का ईमान खराब कर रहा है दिवाली पर। इसी के साथ साथ आमिर चौधरी लिखते हैं कि दिल्ली के संत नगर इलाके में रोज की तरह पूरी मार्केट खुलती है। कल दीपावली के दिन भी सभी रेस्तरां, शराब की दुकानें या कुछ भी ऐसा कुछ बंद करने का ना कोई आदेश था और ना ही खुले रखने से किसी की आस्था का नुकसान। रोज शराब के साथ भर भर कर ठूसने वाले शांति प्रिय समुदाय के गुंडे एक कमजोर गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मुसलमान लड़के पर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस बजरंग दल के इस गुंडे पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या स्वाति मालीवाल मां बहन की गालियां देने वाले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी? एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। तो वहीं श्याम मीरा सिंह लिखते हैं ये उत्तर प्रदेश के किसी गांव की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के संत नगर की वीडियो है। एक आतंकवादी एक मुस्लिम दुकानदार को दिवाली पर दुकान खोलने के कारण मां बहनों की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और धमका रहा है। इन हिंदू ज़ोंबियों पर कब लगाम लगेगी? दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जा रहा है और लोग खुल करके लिख रहे हैं कि जो दिमाग में इन लोगों के गंदगी भरी हुई है, आखिरकार उस पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि ना किसी तरीके का ऑर्डर, ना किसी तरीके से कुछ कहा गया और फिर भी इन आतंकियों को किसने ये हक दिया कि मुस्लिम को जाएं, उसकी जबरन दुकान बंद करवाएं और उसे धमकाएं? बल्कि ना कि ये भी कहा जाता है कि तुम्हें पता नहीं है हमारी आबादी कितनी है, अपनों पर आ गए तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। खुले तौर पर धमकी दी गई और फिर बड़े गर्व से बजरंग दल का नेता हूं और बजरंग दल के नेता द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के संत नगर इलाके से सामने आती हैं तो कई लोगों का कहना है कि पटाखों से ज्यादा जहर तो दिमागों में है। उस दिमाग का इलाज कैसे किया जाएगा? आपको बता दें,
उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां बकरी ईद पर कुर्बानी नहीं होती। किसी अदालत ने सरकार ने उन स्थानों पर कुर्बानी न किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, बल्कि सद्भाव के लिए गांव के लोगों ने बकरी ईद पर कुर्बानी न किए जाने का समझौता किया हुआ है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं होती। बकरी ईद के दिन पहले पुलिस सारे बकरे उठा ले जाती है। संत कबीर नगर जनपद का ये गांव मेहिंदवाला तहसील के धर्म सिंघावा थाना क्षेत्र में पड़ता है। गांव का नाम मुसहरा है। पुलिस बकरी ईद के दिन पहले ही गांव में पहुंच जाती है और कुर्बानी के बकरों को कब्जे में लेकर गांव के पास बने एक मदरसे या सरकारी स्कूलों में कैद कर देती है। त्योहार खत्म होने के 3 दिन बाद बकरे और उनके मालिकों को वापस किए जाते हैं। इस मामले पर जिले के अधिकारियों की नजर रहती है। गांव में कोई हिंसा ना हो, इसके लिए पुलिस बकरों को ले जाती है ताकि कुर्बानी पर लगी बरकरार रहे। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करना मुसलमानों के इस त्योहार का अहम फरीजा है, लेकिन इन गांव ने समझौते के कारण यहां के मुसलमान कुर्बानी नहीं कर पाते। यूपी में ऐसे और बहुत इलाके गांव हैं जहां कोई लिखित समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन सद्भाव की खातिर मुसलमान अपना वाजिब छोड़ने को भी राजी हो जाता है। दिल्ली के अवसर पर संत कबीर नगर के मुसहरा गांव के आपसी समझौते का जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि बीती रात पटाखों के धुएं में उड़ा दिए गए भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर आप पटाखों का ध्यान जाए। उच्चतम न्यायालय ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद त्योहार मनाने की सनक के कारण छोड़े गए पटाखों से राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है और सुबह आसमान में प्रदूषक तत्व एवं धुएं की मोटी चादर छाई हुई है। दुनिया में वायु प्रदूषण नापने वाली मकबूल वेबसाइट ने 5 नवंबर 2021 को सुबह 6 बजे का दिल्ली के आनंद विहार इलाके का वायु स्तर नोटिस किया। 999 बताया। स्तर मापने का अंतिम मीटर 999 ही है। अभी मापक विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि 999 के ऊपर के स्तर को मापा जा सके। मतलब साफ है, हम दुनिया की सबसे जहरीली, खतरनाक और विभिन्न वायु में मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। पर जहां दिवाली के पटाखों को तो बैन कर दिया गया, जो दिमागों में गंदगी है उसे कैसे बैन किया जाएगा? जो बजरंग दल का नेता मुस्लिम को धमकाने के लिए तो पहुंच गया, उसने ये कदम क्यों नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे रखा था कि पटाखे नहीं जलाने हैं, तो किसी हिंदू लड़के को पकड़ करके धमकाने की कोशिश नहीं की गई। पकड़ा गया तो मुस्लिम दुकान वाले को, जहां वो अपनी गंदगी का, जो दिमाग की गंदगी उसके अंदर ठूसी गई है, उसे निकालता हुआ दिखाई देता है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।